नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हैदराबाद में नशा मुक्त तेलंगाना अभियान का समापन। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने की शिरकत। संस्थान के प्रयासों को सराहा। कहा, देश व राष्ट्र की होगी पुनः उन्नति। चेन्नई में बाढ़ से प्रभावित लोगों को संस्थान ने वितरित की आवश्यक वस्तुएं। राजयोग द्वारा मानसिक स्वस्थता पर दिया जोर। ओडिशा के राउरकेला में इस्पात प्रभाग द्वारा प्रथम SIR सम्मेलन व मेडिटेशन रिट्रीट। विशेषज्ञों ने आंतरिक शक्ति व मन की स्थिरता के लिए राजयोग को बताया जरूरी। ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में रूहानी उड़ान और खुशनुमा जिंदगी पर कार्यक्रम। पूर्व राज्य मंत्री ने की शिरकत। रांची सेवा केंद्र पर दादी जानकी के 100वें जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम। दादी जानकी को बताया विश्व की मां। गुजरात के आदिपुर में नगर सेवकों का सम्मान समारोह। मूल्य और आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और श्रेष्ठ भारत के पुनः निर्माण पर चर्चा। गुड़गांव के CRPF एकेडमी में तनाव प्रबंधन के लिए धैर्यता विषय पर सम्मेलन। जवानों से सोच को सकारात्मक बनाने का आह्वान। संस्थान के सुरक्षा प्रभाग का आयोजन। और अहमदाबाद के नवरंगपुरा में भगत की चाली के बच्चों को ठंड के कपड़े किए वितरित। दिव्य नगरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे मेरा तेलंगाना नशा मुक्त तेलंगाना अभियान का समापन हो गया। सिकंदराबाद के AVAS हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम और रोजगार मंत्री बंदारू दत्तात्रेय, महबूबनगर में SVS मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर KG रेड्डी, फेमस लिरिक राइटर नेशनल अवार्डी डॉक्टर सुदाला अशोक तेजा, संस्था के चिकित्सा प्रभाग के अध्यक्ष BK डॉक्टर अशोक मेहता, कार्यकारी सचिव BK डॉक्टर बनारसी लाल, शांति सरोवर की निदेशिका BK कुलदीप, सेवा केंद्र की प्रभारी BK मंजू समेत अन्य कई प्रतिष्ठित लोगों ने कैंडल जलाकर व केक काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर रोजगार मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने कहा कि वो संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान से बहुत प्रभावित हुए हैं और वो चाहते हैं कि आम लोग इस विषय में गंभीरता से सोचने का प्रयास करें ताकि नशे के सेवन से अपने परिवारों को बचाया जा सके। वहीं संस्थान के चिकित्सा प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने आध्यात्मिकता से जुड़कर अपने जीवन को व्यसन मुक्त व तनाव मुक्त बनाने का आह्वान किया। Reflection, go back, sit and look within yourself. Meditation. चाहे आज के इस टाइम में मोबाइल है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इन सब से जो हम एडिक्ट हो गए उससे अपने आप को छुड़ाएं और सही अर्थ में अपने जो हमें वैल्यूबल लाइफ मिली है उसका पूरा लाभ ले सके और पीसफुल हैप्पी लाइफ लीड कर। इस दौरान मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने अभियान के सभी सदस्यों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया और नव वर्ष की बधाई देते हुए इस अभियान के सफलता के विषय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही।
चेन्नई में ब्रह्मा कुमारीज के अन्ना नगर सेवा केंद्र पर बाढ़ से प्रभावित लोगों को जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बीना ने कहा कि जीवन यात्रा के दौरान किसी भी कठिनाई व गंभीर समस्या में परमात्मा हमेशा ही हमारे साथ होते हैं, इसलिए जरूरी है कि हमारा बुद्धि योग परमात्मा से सदैव जुड़ा रहे। इस अवसर पर सेवा केंद्र की वरिष्ठ बीके बहनों ने 180 प्रभावित परिवारों को 5-5 हजार रुपयों की आवश्यक वस्तुओं में गैस चूल्हा, बर्तन, चादर तथा चटाई समेत अन्य कई जरूरत की चीजें वितरित करी। इस आर्थिक सहयोग से प्रभावितों को न केवल जीवन के नए सिरे से शुरुआत करने की प्रेरणा मिली, बल्कि राज्यों को जीवन का हिस्सा बनाकर मानसिक रूप से भी सशक्त बनने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती, बीके देवी समेत स्थानीय सेवा केंद्र के कई सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने सामग्री वितरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओडिशा के राउरकेला में ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग द्वारा प्रथम SIR सम्मेलन तथा मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया। NIT के बीबी बेहरा ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय एनहेंसिंग इनर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड था। इस अवसर पर नई दिल्ली DRDO के वैज्ञानिक सुशील चंद्रा, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर श्याम सुंदर पटनायक, राउरकेला स्टील प्लांट के कार्यकारी निदेशक MK दास, उद्योगपति संजय मुरारका, स्पार्क प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK श्रीकांत, सब जोन प्रभारी BK बिमला, बेंगलौर के बसवानगुड़ी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK स्नेह समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने कहा कि आंतरिक शक्ति और मन की स्थिरता राजयोग ध्यान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करना आवश्यक है। वहीं बीके बहनों ने दुनिया को बदलने के लिए स्व परिवर्तन करना जरूरी बताया। ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया के साइट 4 में रूहानी उड़ान और खुशनुमा जिंदगी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। P3 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री हरीश चंद्र भाटी, धर्मपत्नी सरोज भाटी, सेवा केंद्र की प्रभारी BK प्रीति, AWHO सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल साल्विन, बॉर्डर रोड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर GR चौहान मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर BK प्रीति ने आयोजित विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजयोग के द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों को वापस जागृत कर सकते हैं और जीवन को पुनः खुशनुमा बना सकते हैं। वहीं अतिथियों ने कार्यक्रम से प्रभावित होकर सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। हम अपने जीवन की अमूल्य शक्तियों और आनंद को नहीं ले पा रहे हैं। राजयोग के द्वारा वास्तव में इन सब खजानों को हम प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को बहुत सरलता के साथ, बिना एफर्ट के, बहुत शक्तिशाली और आनंद के साथ जीने की कला हम सीख जाते हैं। ग्रेटेस्ट ट्रूथ्स आर द सिंपलेस्ट। जो सबसे बड़ी सच्चाई होती है वो बहुत सादी होती है। जितना आप सादा जीवन व्यतीत करेंगे उतना वो सच्चा होगा। दूसरा ये है कि इनोसेंस इज विजडम। श्री गणेश जी ने कहा है कि जो मासूमियत है वही एक बुद्धिमत्ता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट लोगों ने केक काटकर नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों समेत P3 सेवा केंद्र तथा गीता पाठशालाओं से सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। वहीं आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र समेत अन्य कई विषयों पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका लोगों ने अवलोकन किया। झारखंड में ब्रह्मा कुमारीज के रांची सेवा केंद्र पर राजयोगिनी दादी जानकी के 100वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप श्रमायुक्त उमेश सिंह, महापौर आशा लाकरा, CA एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उदय जायसवाल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के डायरेक्टर पर्सोनेल RS महापात्र, सेवा केंद्र की प्रभारी BK निर्मला ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं नन्हे नन्हे बच्चों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सभी को आपस में सद्भाव के साथ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने बताया कि वैज्ञानिकों ने भी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है और आत्मा की शक्तियों के विकास के लिए राजयोग को सर्वोत्तम बताया।
वहीं बीके निर्मला ने दादी जानकी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें संस्था की नहीं बल्कि विश्व की दादी बताया। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि उनके जन्मदिन के 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमें आशा है कि हम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं बहुत सारे लोग जो कि दादी जी के लगभग समतुल पहुँच चुके हैं और जितने लोग यहाँ दूसरे लोग हैं वे भी उसे पूरा करें और ये नववर्ष में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना और विशेष रूप से जिन्होंने अपना सतत प्रयास से अथक प्रयास से देश विदेश में प्रवास करते रहे, धर्म और समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अपनी ख्याति प्रदान करते हुए आज 100वां साल को पहुंच गए हैं। ऐसे जानकी दादी माँ को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। दादी केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था की ही दादी जी नहीं है, वो सारे विश्व की दादी हैं और उन्होंने ये सचमुच प्रैक्टिकल में उनकी जीवन का ही एक सबूत हम सबके सामने है कि वो रहती तो देश में थी पर पहुंची वो विदेश में। तो इसलिए ये भारत का ही नहीं एक विश्व की हमारी जो दादी जी एकमात्र बहुत बड़ा उदाहरण है, सबके जीवन का उद्धार करने वाली हैं। इस दौरान सभी ने केक काटकर दादी जानकी का 100वां जन्मदिन व नया वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सेवा केंद्र में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई जिसमें सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्थान के लोग मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र पर भी दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रयाग कराड़ इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य कृष्णमूर्ति, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संगीता, परंडा उप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके महादेवी, बीके रानी समेत अन्य सदस्यों ने दादी जानकी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर दीप जलाकर तथा केक काटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर बीके संगीता ने दादी के साथ बिताए पलों को सबके साथ साझा करते हुए उनके जैसा चरित्रवान व सहनशील बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर सभी ने राजयोग का अभ्यास भी किया और गहन शांति की अनुभूति की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। आज हर क्षेत्र में चाहे कोई धर्म नेता हो, हर धर्म की आत्मा हो, दादी के सामने जाते ही वो अपने आप को यही अनुभव करेगा कि दादी जी एक हमारी माँ है। दादी जी अपनी धारणाओं के द्वारा हर आने वाली आत्माओं को ऐसा अनुभव कराती है कि जैसे दादी जी परमात्मा की एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति की महसूसता दादी जी के सामने जाती ही हर कोई व्यक्ति करता है। गुजरात के आदिपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शिव कल्याणकारी भवन में मूल्य और आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ और श्रेष्ठ भारत के पुनः निर्माण तथा नगर सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गांधी धाम में नगर पालिका प्रमुख गीता गणात्रा, उप प्रमुख कान भरिया, नगर पालिका के कारोबारी अध्यक्ष ताराचंद चंद्राणी, अंजार में नगर पालिका प्रमुख पुष्पा टांग, मुंबई से भांडुप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लाजवंती, आदिपुर की प्रभारी बीके भारती, भारत नगर की प्रभारी बीके उषा, बीके सुनील समेत अन्य कई प्रतिष्ठित लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि शक्तिशाली मन वाला मनुष्य ही संसार में खुश रह सकता है। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। गुड़गांव के सीआरपीएफ एकेडमी में ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमांडेंट बीसी शर्मा, डिप्टी कमांडेंट सीके सिंह, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 की प्रभारी बीके कमला, हरिनगर सेवा केंद्र से बीके सारिका, कमांडर बीके शिव सिंह, कर्नल सती समेत अन्य कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तनाव प्रबंधन के लिए धैर्यता विषय पर चर्चा की गई, जिसमें प्रभाग के सदस्यों ने शांति को आत्मा का निजी गुण बताया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर कार्यक्षेत्र में सफल व संतुष्ट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया, जिन्हें राजयोग मेडिटेशन के प्रयोगों से भी अवगत कराया गया।
अहमदाबाद के नवरंगपुरा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे दिव्य नगरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्लम एरिया के बच्चों को उपायुक्त बिपिन आहिर ने लुधियाना में ब्रह्मा कुमारीज के सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा भेजे गए सर्दी के कपड़े वितरित किए, जिससे बच्चे ठंड के दिनों में अपनी संभाल कर सके। साथ ही उन्होंने स्लम एरिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और सेवा केंद्र पर पुनः आने की इच्छा जाहिर की। यहाँ पे आके आज मुझे बहुत आनंद मिला और एक शांति भी मिली, और जो परम पिता है उनके जो भी आदर्श हैं और मूल्य हैं, उसके अनुसार अपना जीवन किस तरह से व्यतीत हो और जीवन में हम कैसे उनका पूरी तरह से निर्वाह करें, इसके लिए आपको यहाँ पे हंसते खेलते जो तालीम मिल रही है, तो इससे तो मुझे लगा कि काश मेरे बचपन में मुझे ऐसी तालीम मिली होती। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी तथा प्रोजेक्ट की कार्यकारी निदेशिका बीके इशिता ने उपस्थित सभी बच्चों को राजयोग के अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र करने की विधि सिखाई। अंत में बच्चों ने सत्यता, ईमानदारी व सहयोग जैसे गुणों को जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा ली। हमेशा साचું જ બોલીશ, હંમેશા સાચું જ બોલીશ, કોઈની સાથે ઝઘડીશ નહીં, કોઈની સાથે ઝઘડીશ નહીં। हरियाणा में पानीपत के पीएनपी यूनिट में श्री सीमेंट प्लांट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन प्रबंधन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पीएनपी यूनिट के निदेशक राजीव जैन, 4 प्लांटों के प्रमुख केएल महाजन, ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, राजयोग शिक्षिका बीके पूजा मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने विपरीत परिस्थितियों में सामना और सहन करने जैसी शक्तियों का प्रयोग करने की सलाह दी। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिससे हमारा मन डिस्टर्ब, उससे दूर रहने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है नेगेटिविटी। ह्यूमन टेंडेंसी है वो नेगेटिव सोचने का ना आदि बहुत, हर बात उसको पॉजिटिव भी सोच सकता है बट नेगेटिव पहले सोचेगा, तो वो नेगेटिविटी जो है ना उसका फिर इफेक्ट बॉडी पे इतना पड़ता है बहुत ज्यादा। इस दौरान बीके पूजा ने कुछ गतिविधियों के माध्यम से सभी को तनाव मुक्ति के गुर सिखाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों व अधिकारियों ने भरपूर लाभ लिया। महाराष्ट्र के परभणी में ब्रह्मा कुमारीज के चरथाना सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय शक्ति से सुखी जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक विजयराव बामबले, जिला परिषद सदस्य नाना साहिब राउत, चरदना सरपंच बीजी चौहान, जिंतूर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुमन, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अर्चना, चरथना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नंदा, बीके प्रणीता समेत अन्य कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संस्थान के सदस्यों ने कहा कि परमात्मा के सत्य पहचान से ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है और आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर राजयोग का अभ्यास संभव है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान ही मन में सकारात्मक विचार लाने का स्रोत है। आंध्र प्रदेश के ओंगल के सर्वरेड्डी पलम गांव में नवनिर्मित सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, नलगोंडा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके धनलक्ष्मी, ओंगल की प्रभारी बीके रेवती समेत अन्य कई वरिष्ठ सदस्यों ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका सभी विशिष्टों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस दौरान बीके भगवान ने कहा कि जितना हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, उतना हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता जाएगा। अंत में सभी ने शिव ध्वजारोहण कर ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्थान के सदस्य मौजूद थे। ओडिशा के संबलपुर सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दीप्ति बाल पटनायक, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पार्वती, राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, बीके दीपा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके पार्वती ने सभी बच्चों को बाल्यकाल से ही अच्छी आदतों व गुणों को धारण करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही बड़ों का आदर व सम्मान करने पर जोर दिया। शिविर के तहत बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया।
आंध्र प्रदेश के ओंगल सेवा केंद्र द्वारा एनएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज में सकारात्मक चिंतन का आधार आध्यात्मिक ज्ञान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य ब्रह्मा रेड्डी, माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, नलगोंडा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके धनलक्ष्मी, यादवगिरी गुट्टा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नागलक्ष्मी, ओंगल की प्रभारी बीके रेवती समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। एनएसएस यूनिट 1, 2 तथा 3 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने उपस्थित बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी जीवन में अपनाने पर बल दिया। इमोशनल भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना, जिस बच्चों की भावना अच्छी है वो उच्चारण। समाज के परीक्षा में पास होने के लिए IQ के साथ साथ EQ, MQ, SQ ये भी जरूरी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को एकाग्रता बढ़ाने व जीवन में श्रेष्ठ संस्कार धारण करने के लिए राजयोग मेडिटेशन सीखने की सलाह दी गई। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने संस्थान के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बच्चों से इन शिक्षाओं को अमल में लाने पर जोर दिया। ओंगल के श्री सूर्य विद्या निकेतन में भी बच्चों को नैतिक शिक्षा द्वारा चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य रंगण्या कामा, बीके भगवान, ओंगल की प्रभारी बीके रेवती समेत अन्य कई बीके बहनें मुख्य रूप से उपस्थित थीं। वहीं चिराला में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रकाश राव, बीके भगवान, राजयोग शिक्षिका बीके धनलक्ष्मी समेत अन्य कई सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में बीके भगवान ने विद्यार्थियों को राजयोग का अभ्यास कराकर आंतरिक रूप से सशक्त बनने की प्रेरणा दी। ऐसे ही विज्ञान भारती हाई स्कूल तथा विद्या इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया और आंतरिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रतिदिन कुछ समय राजयोग का अभ्यास करने की प्रेरणा दी गई। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों समेत विज्ञान भारती के प्राचार्य सुबा राव तथा विद्या इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य कमलुद्दीन, राजयोग शिक्षिका बीके धनलक्ष्मी मुख्य रूप से मौजूद थीं। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर चूज, चेंज एंड बिकम थीम के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े कमांडर बीके शिव सिंह ने खुशी की कुंजी धैर्यता विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि सहन करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र पर नव वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में लखनऊ के कृषि निदेशक डॉक्टर RD बागला, वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर PK जैन, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमा, अवधपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलम समेत संस्थान के कई सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर संस्थान की बीके बहनों ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आत्मस्मृति का तिलक सदैव जगाए रखने की प्रेरणा दी। इस दौरान सभी ने केक काटकर खुशियां मनाई व हर पल को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। साल बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके बाबा को रिजल्ट देना है, तो ये लक्ष्य रखना, ध्यान रखना, बाबा को भी खुशी होती है। वहीं हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र पर भी नया वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने नए वर्ष की बधाई देते हुए राजयोग अभ्यास द्वारा हर दिन खुशनुमा बनाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान नन्हे कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मनोरंजन कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्थान के सदस्य मौजूद थे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।